चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे क्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तागस्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां वचयन् त्वलं कृष्ण। उपस्थित सभी वैष्णवों को हार्दिक स्वागत करूं मैं आज के सत्र में। और आज अपन धैर्य की परिभाषा, धैर्य को निरूपण देख रहे हैं। और धैर्य के निरूपण में सबसे पहले आ रहे हैं ये रघुनाथ जी की टीका के अंतर्गत जो है रघुनाथ जी जो अपनी दीपिका में जो बात आज्ञा कर रहे हैं वो अपन देखेंगे यहाँ पे। तो तदनुसार उपसंहरन्ति विवेकोऽयं समाख्याता धैर्यं तु विनिरुप्यते विरुक्षसहनं धैर्यम् आमृते सर्वतः सदा चक्रवद्देहवद्भाव्यं जड़वत् गोपभार्वत्। अब क्रम प्राप्त धैर्य को निरूपण कर रहे हैं, ऐसो रघुनाथ जी बता रहे हैं अपनी दीपिका में। और व्याख्या में आज्ञा कर रहे हैं कि त्रयाणाम दुखानाम समाहार दुख। माने समाहार को अर्थ हो गए जॉइंटली, तीनों दुखन को समाहार जो है, तीनों दुखन को यदि मिला जाए तो त्रिदुख हो जाएं। और त्रिदुख हो जाएं, बाकू महाप्रभु जी यहाँ त्रिदुख सहन कह रहे हैं। तीनों मन प्रकार के जो दुख हैं, तो कौन से वो तीन प्रकार हैं? वाक्य भी वो कह रहे हैं कि दुखस्य त्रिविधत्वम तु आदि भौतिक आदि भेदेन कायिक आदि भेदेन वा काल कर्म स्वभावई वा। क्या कह रहे हैं? ये दुख को जो त्रिविधपन्नो है, दुखस्य त्रिविधत्वम, दुख को जो तीन पनों है, त्रिविधत्व है, वो कैसे समझना? तो क्या आदि भौतिक आदि भेद को समझना, माने आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। और कायिक आदि भेदेन से समझना तो कायिक, वाचिक और मानसिक। और या तो काल, कर्म और स्वभाव से मिलके दुख जो है वो त्रिविध ले लो। जो चॉइस है आपकी वो चॉइस ले लो, हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे त्रिदुख चक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत, ये जो कह रहे हैं, तो तीन प्रकार के जो दुख हैं, वो तीन प्रकार के दुख जो है वो मतलब चक्रवत है। चक्र मतलब छाछ, छाछ के जैसे, जड़ के जैसे
और गोप भार्य के जैसे, ये तीनों की वैरायटी है। तो जो चक्र वाला दुख है, चक्रवत दुख, वो आधिभौतिक दुख है। और जड़वत वाला जो दुख है वो आध्यात्मिक दुख है। और गोप भार्य वाला जो दुख है वो आदि दैविक दुख है। वही सीरीज में जो कायिक दुख है वो आधिभौतिक है, वाचिक दुख है वो आध्यात्मिक है, और मानसिक जो दुख है वो आधिदैविक दुख है। ऐसे ही काल, कर्म और स्वभाव, जो कालिक दुख है वो आधिभौतिक दुख है। और ऐसे ही कर्म और स्वभाव को भी समझना चाहिए, ख्याल आया ना। तो तस्य सहनम प्रतिकारम बिना अनुभव। सहन करने का मतलब क्या, दुख को सहन करना का मतलब क्या, तो कह रहे हैं कि तस्य सहनम मतलब तत्प्रतिकार, तत् मतलब कायकरी आयो, दुख के लिए आयो, दुख के प्रतिकार के बिना वाको अनुभव करना, ये सहन है। दुख आवे तो वाको प्रतिकार किए बिना वाको सहन करना, ये है, मैंने वाको अनुभव करना, वो सहन है। आया ना ध्यान में। और तदपि आमृते है, वो भी आमृते है, मतलब मृत्यु मरण पर्यंत। आमृते है मतलब मरण पर्यंत। मृत्यु मतलब मरण, और वर्तमान देह त्याग। मरण का अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान देह को त्याग करना, उसको मरण कह रहे हैं। और तम मर्यादिकृत्य, काल में आओ ना, तम मर्यादिकृत्य। तो तदपि न यत् किंचित परिगणित निमित्तात्, किंतु सर्वतो भगवद इच्छा तो यज्ञ उपस्थितम तत्तत् सर्वम सोढव्यम इति भाव। माने मरण पर्यंत तक अपन को दुख सहन करना है। और तदपि न यत् किंचित परिगणित निमित्ता, माने कुछ बाकी कुछ परिगणना नहीं कर सके अपन कि भाई इतना ही करना है या इतना ही करेंगे, या अमुक दिन तक करेंगे, या अमुक महीना तक करेंगे, या अमुक साल तक करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं देना है। तो किंतु सर्वतो मतलब भगवद इच्छा तो यज्ञ उपस्थितम, जो भी उपस्थित हो रहे दुख अपन को, वो सबको ही सहन करना जो है वो शोधव्यम इति भाव है, ये भाव है। तो वहां पे या प्रकार से आपको समझना है। तदपि न काल नैयत्येन, तदपि न काल नैयत्येन, वहां में क्या भयो, वहां में काल की नैयत्येन मतलब वहां में काल की नियति नहीं चले है, यूं कह रहे हैं। किंतु सर्वदा, काल नियामक नहीं है, प्रभु नियामक है। वो आमृते इति अनेन सर्वकालीनत्वे सिद्धेति सर्वदा इति पुनः स्पष्टार्थम वचनम। क्या कह रहे हैं भाई, आमृते कह दियो ना, दुख सहनम धैर्यम आमृते है, तीनों प्रकार के दुखन को मरण पर्यंत सहन करना, ये कह दियो। अब वापस सर्वदा क्यों रिपीट कर रहे हो, आमृते सर्वतः सदा, सदा क्यों रिपीट किया भाई। समझ गए हम, आमृते मरण पर्यंत जो आपने आज्ञा करी, बात तो समझ में आ रही है। पुनः सदा पद जोड़ने को क्या आशय है, तो रघुनाथ जी ऐसे बताना चाह रहे हैं कि आमृते इति अनेन सर्वकालीन सिद्ध है कि भाई सर्वकाल में उन दुखन को सहन करना धैर्य पदार्थ है, ये बात सिद्ध होते हुए भी सर्वदा इति पुनः स्पष्टार्थम वचनम, भाई स्पष्टता के लिए कह रहे हैं। कोई को नहीं आई हो समझ में तो आमृत मरण पर्यंत जो है, मरण पर्यंत कोई क्यों समझे तो मरण पर्यंत से दुख होंगे, वहां में सार्वधिक व्यवस्था नहीं होगी, तो अमुक काल तक हो सके, अमुक काल तक नहीं भी हो सके। तो वो सार्वधिक व्यवस्था को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे महाप्रभु जी सदा वापस कह रहे हैं।
मुझे लगे एकदम स्पष्ट है बात तो कि, और वाक्य बात की शंका उठाते हुए एक बात कह रहे हैं कि ननु अनवरत दुख सहनेन शरीर शोषात तन्नाशो भी स्यात्। अरे भाई, अनवरत दुख सहन, कंटिन्यूएशन, दुख को यदि कंटिन्यूएशन हो जाए, दुख एक के बाद एक दुख आतो ही रहे, यदि आतो रह रहे तो शरीर शोषात, शरीर को शोषण हो जाएगा। और तन नाशो की क्या, तन नाशो मतलब शरीर नाशो, शरीर को नाश भी हो सके, तन्नोचितम। अरे भाई ये बात ठीक नहीं है भाई, ऐसा उपदेश दो जो पालन हो सके, अशक्य उपदेश क्यों दे रहे हो? सदा मरण पर्यंत तक सब प्रकार सुख दुखन को सहन करना धैर्य पदार्थ है, बहुत बढ़िया भाई, ऐसी कोई परिभाषा बोलते होंगे, ऐसी परिभाषा देनी नहीं चाहिए। तो तन्न उचितम इति न दुख सौधव्यम, पहले दुख को सहन नहीं करना चाहिए, इसी से ऐसा होने से कह रहे हैं कि चक्रवत देहवत भाग्यम इति। वहां में ये उदाहरण दे रहे हैं। मैं आप सबन को मैंने पुष्टि परीक्षा ग्रुप में एक लिंक भेजी थी, और वो लिंक बड़ी इंटरेस्टिंग लिंक है, जहाँ में वो वीडियो के माध्यम से यही स्टोरी समझाई गई है जो आज को अपना टॉपिक है। तो मेरे को लिंक मिल गई तो मैंने आपको भेज दी, तो मेरे को ज़्यादा समझाने का काम नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ सकोगे वो खुद लिंक को देख के। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी में है वो। तो छाछ को कहा सोच करे है, वो वाली होती वो वीडियो, आप लोगों ने देखी होगी आई थिंक। तो वो बता रहे हैं कि देह हानौ शोको न कार्य इत्यर्थे प्राक्तनम दृष्टांत त्रयम ज्ञेयम्। देह हानि होने पे देह हानौ शोको न कार्य, शोक नहीं करना चाहिए। या अर्थ में इत्यर्थे प्राक्तनम दृष्टांत त्रयम ज्ञेयम्, पहले जो बताए गए जो तीन दृष्टांत है ना, वो यहाँ पे समझ लेने चाहिए। तच्चत्रयम, कौन से तीन? तो कह रहे हैं कि तक्रवत, जड़वत और गोप भागवत, ये तीन ले लेंगे। और अन्वयस्तु, अन्वय क्या लेना? अन्वय क्या लेना तो कि देहवता भाव्यम देहवत भाव्यम। भाई जो देहवताम है, देहवता भाव्यम की जो कही है, तो वाको अर्थ ये समझना कि देह के जैसे वाको विभावन करना। कहेंगे सारे दुखन को जो है ना अपन देह से ही सहन करे है ना, सारे दुखन को सहन करने को माध्यम क्या है? अपनी ये देह है। तो तच्च देहवता पुरुषेण शरीरादिकमेव आत्मीयत्वेन भाव्यम अनुसंधेयम दृश्यते। तो सबको ही जो है देहवता जो है, जो भी पुरुष है, ये पुरुष जो है ना शब्द, वो स्त्री पुरुषवाची शब्द नहीं है, ये जीववाची शब्द है। यहाँ पे ये पुरुष को अर्थ यहाँ समझ लेना, क्योंकि माना पुरुषन को सहन करना और स्त्रियन को नहीं सहन करना, ऐसा अर्थ नहीं हो जाए कहीं। क्योंकि वादिन आपने ऐसे बोला तो पुरुष को सहन करना, स्त्रियन को सहन नहीं करना, नाम कहाँ है? अरे भाई वहां पुरुष की बात नहीं कर रही है, पूरी शेते थी पुरुष है। ये जो देह रूपी पुर में जो रहे है, वह पुरुष की बात कर रही है, मतलब जीव चेतना की बात कर रही है। तो देहवताम पुरुषेण शरीरादिकम एवं आत्मीयत्वेन, मन वो जो देह वालों, जो देह धारण करते हुए जो जीव है, वो शरीरादिकम, शरीर आदि को ही जो है अपना आत्मीय तरीके माने, और आत्मीयत्वेन भाव्यम, वह को अनुसंधान वो वही तरह से करे, ऐसा देखने में आ रहा है, यूँ कह रहे हैं रघुनाथ जी। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि तादर्शन तो न चाहते है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं समझना। तो कैसा अनुसंधान रखना भाई? तो कह रहे हैं तत्र कीदृग अनुसंधानम कार्यम, माने देहधारियन को खुद को शरीर जो है ना वो आत्मीय लगे है, ख्याल आई ना? तो
उनको खाली अपने देह को भान रह रहा है। तो क्या क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। तक्रादिषु यथा तेषाम अनुसंधानम तथा स्वदेहे की कार्यम इत्यर्थः। माने देह को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, यूं कहने को आशय है। मुझको लगा आप लोगों को आशय ख्याल में आया होगा, खैर नहीं आए होगे तो आप लोग कर ही लोगे प्रश्न। यथा तेषाम अनुसंधानम तथा स्वदेहेति कार्यम तक्रादिषु यथा तेषाम अनुसंधानम। जैसे वो जो तत्र तक्र आख्यायिका तु हत्वा नृपम पतिम वेक्ष्य भुजंग दष्टम देशांतरे विविध वशाद गणिकापि जाता पुत्रम पति समधिगम्यम सीताम प्रविष्टा शोचानि गोपग्रहिणी कथमद्य तक्रम इत्यादि प्रसिद्धा। तो बहुत फेमस कथा है कि जो है वो राजा की हत्या करके वो जब अपने घर पहुंची तो अपने सर्पदंश के कारण अपने पति को मृत पायो, और वो देशांतर में भ्रमण करती भाई जो है विधि के वश से वो गणिका भी जाता, वो वेश्या भी बन गई, और वेश्या के धंधा में पुत्रम पति समधिगम्यम, पुत्र के साथ वाको भोग हो गयो, और या सोच के जो है वाने चिताम प्रविष्टा, चिता प्रकट कर दियो कई के वाने कि मैं चिता पे बैठ जाऊं, तो वही वक्त जो है बरसात हो गई और चिता जो है शांत हो गई। वाके बाद जो है वो मैंने वो दही आदि बेचने को काम करने लगी, और एक दिन वो अपनी सखियन के साथ जा रही थी और छाछ ढुल गई, कारण कि बाबखत छाछ जो होती वो सेलेबल कमोडिटी होती, तो वह बखत बाकी आज के मैंने जाको अपन बार्टर एक्सचेंज किए हैं, वह तेरे की बखत मैंने पैसा नहीं आते, मैंने ऐसी जो चीज़ें आती हैं उनके लेन देन से सारो व्यवहार चलते तो बाको पैसा कैसे मिलेगा, कारण की छाछ तो धुल गई बाकी। तो आने ये सोचो कि यार देह पे इतने सारे दुख पड़े हैं, अब जो है ये छाछ के धुलने को दुख में कब तक मनाओ। तो जैसे छाछ के धुलने को दुख वाने बड़ो नहीं मानो, ऐसे ही महाप्रभु जी के कहने को आशय है कि यार देह पे पड़ते हुए दुखन को अपने को बड़ो नहीं मानना चाहिए, सहन करना चाहिए। जस्ट दैट्स द स्पिरिट, यूँ कह रहे हैं। देखो उपदेश देना बहुत सरल है और वह को अनुभव करना बहुत कठिन है, मैं जानूँ ये बात, लेकिन आशय तो महाप्रभु जी को ऐसे लग रहे कम से कम कि देह पे पड़ते हुए जो दुख हैं उनको छाछ के तत्ववत देहवत काव्य, देह पे जो पड़ते हुए दुख हैं उनको छाछ के जैसे दुखन को छाछ के जैसे दुखन को समझना चाहिए। जैसे वो गिर गई तो अफसोस नहीं भयो, ऐसे अपने भी यदि दुख है तो अफसोस नहीं करना चाहिए। इत्यादि प्रसिद्ध था, क्यों कह रहे हैं वहाँ प्रसिद्ध है, तो अगर देखना हो तो वहाँ देख लो, यूँ कह रहे हैं। और जो जड़ वाला जो दुख है, आध्यात्मिक दुख है जो, वो जड़ भरत तदाख्यायिका तो पंचम स्कंध तो अवगंतम क्या, वो है पंचम स्कंध में या की कथा बहुत विस्तार से दी है, तो जाको भी विशेष जिज्ञासा हो वो आपको पंचम स्कंध के 3 अध्याय देख लेने चाहिए। कौन कौन से 3 अध्याय मैं आपको बता दूं, कौन कौन से 3 अवतार अध्याय आपको देखना चाहिए। कि जो 7वां अध्याय है पंचम स्कंद को, जहाँ में भरत चरित्र आयो है वो, और वाके बाद जो है 8वां अध्याय कि भरत जी को मृग के मोह में फंस के मृग योनि में जन्म लेना, ये 8वां अध्याय, और 9वें को भरत जी को ब्राह्मण कुल में जन्म होना, और जो 10वां है वो जड़ भरत और राजा रघुगण की भेंट होना, और 11वें में राजा रघुगण को भरत जी को उपदेश। तो भरत जी को जो राजा भरत जी की जो कथा है पंचम स्कंद में, जिनके नाम से अपना ये भारतवर्ष पहचाना जाए, ये वही भरत जी हैं। तो इनकी 5 संतानें हुई थी और इनने अपने जीवन में 1 करोड़ वर्ष जियो, तो 1 करोड़ वर्ष की लाइफ थी इनकी, और 1 करोड़ वर्ष के बाद इनको वैराग्य आयो, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स जो होते
वो अपने 5 पुत्र में डिवाइड करके वन में चले गए। मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ में पढ़ोगे अध्याय में तो आपको बहुत मजा आएगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और वाके बाद जो है वो हरिद्वार के पास जो है वो पुलहा आश्रम करके एक जगह है, वहाँ वो गए और वहाँ पे जो है ध्यान अर्चन वगैरह की विधि से इनने अपने परमात्मा को साक्षात्कार किए। और परमात्मा को साक्षात्कार करने के कारण नित्यवाही विधि से रहते थे। और गंडकी नदी के पास इनको आश्रम होता, वो पुलहा आश्रम। वो एक दिन वो गंडकी नदी जहाँ शालिग्राम जी निकले वही जगह की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक दिन जो है वो गंडकी नदी पे ये स्नान कर रहे थे और एक सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। वो एक हिरण के पीछे दौड़ रहा था सिंह, और वो सिंह मैंने वो जो मृग वो क्या, मैं भूल गया एकदम से, वो जो मृगी होती, वो हिरणी होती, वो जो होती वो गर्भा होती, सगर्भा होती। और वाने डर के मारे प्राण पे आ बनी है करके वाने नदी से छलांग लगा दी। और छलांग लगा के वाको एकदम बच्चा बाहर निकल गया और वही किन गुफा में जाके वो मर गई। और ये बच्चा अकेला ही था, तो हिरणी को बच्चा, तो ये वाकू ये सब क्रिया को देख रहे थे। तो वह हिरण के बच्चा को उठा के ले आए और वह लालन पालन करने लगे। और ऐसो लालन पालन करने लगे कि इनको जो 1 करोड़ बरस के बाद जो गृह त्याग किए तो उनने, और परमात्मा के ध्यान ध्यान करने से जो इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी, वो ये हिरणी के बेटा की देखभाल करने में वो मोह माया में ऐसे फंसे कि वो सारी विद्या छूमंतर हो गई, सारा तप जातो है या तरह को इनको जीवन हो गया। और अंत में हालत ये भई कि अंत में इनकी जब लीला में जाने को समय आयो, मृत्यु को समय आयो, तब इनको ध्यान जो હતો वो स्वामी હતો, मृग के बच्चा में ही હતો, तो इनको मृग योनि प्राप्त भई। ऐसे इनको दूसरे जन्म में ये मृग बने और तीसरे जन्म में ये ब्राह्मण कुल में जन्म भयो और तो जड़ भरत नाम इनको भयो, कारण कि अवधूत वेश में रहते थे और सारो वेश इनको अवधूत ही है। तो अवधूत वेश समझो ना आप, वस्त्र की चिंता नहीं करना, जो मिले तो पहनो, जो मिले तो खानो, जहाँ मिले वहाँ रहना, या को अपन अवधूता अवस्था कहते हैं। तो इनको पत्थर मारते वो भी सहन करते और इनको कुछ गाली दे जाते वो भी सहन करते, लेकिन ये परम ज्ञानी हते और परम वैरागी हते। और राजा रघुगण से इनकी भेंट भई है। और ये इनकी अवस्था को देख के राजा की जो डोली उठाने वाले जो कहार हुए हैं, उन कहारन ने इनको भी उठा लिया, चल तू भी चल, डोली जो डोली उठा साथ में। और ये तो अपनी मस्ती की अवस्था में चल रहे थे, तो डोली ऊपर नीचे हो रही थी करके राजा ने कहा कि अरे तो कुछ दिखे नहीं है, तो बहुत मजेदार डायलॉग है वहां पे, आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगी आपको। तब इनने जो है राजा रघुगण को ब्रह्म विद्या को उपदेश किया। तब राजा को दिमाग ठन गया कि भाई ये कौन है, ये क्या बोल रहे हो है, या को ये सब बात कैसे खबर। तब सारो रहस्य पता चलो। तो ये जो उनने जो सहन कियो ना, वो आदि भौतिक दुख के अलावा भी, देखो आदि भौतिक दुख भी उनने सहन किए, नहीं सहन किए ऐसी बात नहीं, लेकिन इनको जो मेन दुख है तो वो आध्यात्मिक है। तो इनने सारे आत्मा सो, क्योंकि देखो जो विरक्त हो ना, वाको आदि भौतिक वाको नलन वर्ड हो जाए, वाको वो इतना माने नहीं है। इनफैक्ट आध्यात्मिक दुख वही को लगे, वाको आदि भौतिक दुख नहीं लगे। लग तो भी होगा तो आपको फील नहीं करे। एक एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि जैसे जामे जाकी रुचि होगा ना, वाके लिए वो कितनों भी परिश्रम करे वाको दुख नहीं होगा। जैसे एक बात समझो कि जैसे कि जो पर्वतारोही होएगो, पर्वत चढ़तो होएगो, और पर्वत चढ़ना जाकी हॉबी है, वाको पहाड़ चढ़ने में तकलीफ नहीं होती है जी का, तकलीफ तो होती होगी ना, भूख प्यास सब सहन करके वो ऊपर चढ़ते होएगो,
लेकिन वह तकलीफ को अनुभव नहीं हो गया। वाकू जो खुशी हो गए वो यह बात की खुशी हो गई कि मैंने पर्वत चढ़ लिया। तो पर्वतारोहण में जो आपको आनंद मिले वो सारा आनंद जो है वह दुख पे न्योछा हुआ है। आदि भौतिक दुख से वो फील ही नहीं हो गया। तो आदि भौतिक दुख को ये जड़ भरत जी जैसे लोग जो है वो फील ही नहीं करें। इनके लिए वो दुख तुच्छ है, क्योंकि वहां से ये ऊपर उठ के आ गए हैं। अब इनकी अवस्था आध्यात्मिक दुख को सहन करने की है। तो वो बात यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि तक्रवत देहवत भाजम जड़वत, माने वो जड़ समझना चाहिए कि भाई जैसे अपने यहाँ कहावत है, अपने यहाँ बहुत फेमस गीत भी है कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो भाई एक बात समझो, वाढन तो कुछ अप्रोच वैराग्य वालों वो इनको मोटो हतो। बाकी बात जो है गोपै ही भ्रियते धार्यते पोष्यते वा इति गोप भारते। ख्याल में आयो? मैंने गोपन के द्वारा जो भ्रियते मतलब भरण करना, धारण कर रहे हैं। गोपन के द्वारा जो धार्यते मैंने वो जो पोषित हो गए है वो गोप भार्या है। जो आपको पालन लालन पालन करे वो गोप भार्या कहलावे। तो गोपी नाम भगवत संबंधात पूर्वकालीन प्राकृतो देह तदपगमे यथा गोपी नाम न शोक तथा स्वदेहेति कार्यम। ख्याल में आयो? माने गोपियन को भगवत संबंधात पूर्वकालीन, भगवत संबंध होने के पहले की जो अवस्था थी और वो जो थी वो उनको प्राकृत देह प्राप्त थी। वो उनकी प्राकृत देह थी, प्राकृत देह थी। और वाको अपगम होने पे कैसे मालूम पड़ी वाको अपगम हो गयो? कहीं भी उनको देखो सर्वात्म भाव प्राप्ति हो गई। तो देखो अपने यहाँ ये बात अपन अपने यहाँ कहवे हैं कि नूतन देह की प्राप्ति, जैसे ब्रह्मसमन के बाद कहवे हैं कि नई देह आ गई। ये कंसेप्ट अपने यहाँ है ऐसा नहीं है, मर्यादा मार्ग में भी ये कंसेप्ट है। आप देखो कोई गोपिकाएं वो पुष्टि मार्ग की थोड़ी आती, गोपिकाएं पुष्टि मार्ग की नहीं आती, वो पुष्टि संप्रदाय की नहीं आती। लेकिन वहां पे भी ये कंसेप्ट है कि एक बात यदि सर्वात्म भाव की प्राप्ति यदि हो रही है तो वो अपनी प्राकृत देह को विलय है। ये बात उनकी यहाँ भी है। और वो उनको पूर्व अवस्था आती, मैंने ठाकुर जी से संबंध होने के पहले की अवस्था। तो वाह को अपगम होने पे जैसे गोपियन को शोक नहीं भयो यथा गोपी नाम न शोक है तथा स्वदेह कार्य। वैसे स्वदेह में भी समझना चाहिए, है ना। आधिदैविक दुख भी अपन जो है या देह से रिलेटेड है, आध्यात्मिक दुख भी देह से रिलेटेड है, और आदि भौतिक दुख भी जो है वो देह रिलेटेड ही हैं। यानी देह जो है वो इन तीनों में कॉमन है। तो यानी रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि अत्र गोप भार्या शब्द उच्च माने भाव अनुपपत्ति तेन अन्यथा व्याख्यातम। अब देखो ये पुम भाव क्या है? जैसे गोप भार्य शब्द लिखो है महाप्रभु जी ने, ख्याल में आयो? गोप भार्य शब्द है। अगर गोपन सु जो ध्येयमान है, गोप जिनको पोषण कर रहे हैं, तो वो भार्या है कि भार्य है? भार्या होनी चाहिए। और महाप्रभु जी क्या प्रयोग कर रहे हैं? भार्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों ब्लेंडर किया? व्याकरणिक दृष्टि से दोष हो गया कि नहीं हो गया? तो रघुनाथ जी वकु देखो टीकाकार का काम ही ये हो है कि महाप्रभु जी ने जा तरह की शब्दावली और जा प्रकार को वाक्य प्रयोग किया है वकु जस्टिफाई करना। तो क्या कह रहे हैं? जैसे एक बात समझो, जैसे अपन यो कहे ना कि ये
जैसो कर्ता होवे वैसे तो कर्म हो। विषय और विशेषण और विशेष को जो संबंध है वो एक लिंगी हो है। जैसे पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है, तो अपन यूं कहेंगे ना मेरी पुस्तक। जैसे ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है, वाकु में क्या कहूंगा, मेरी पुस्तक। मेरा पुस्तक थोड़ी कहूंगा, मेरा पुस्तक तो नहीं कहेंगे ना। तो मेरा पुस्तक बोल रहे हैं तो गड़बड़ हो जा रही है। ऐसे ही गोप भार्य माने, एक बात समझो, देह जो है वो पुल्लिंग शब्द है। जड़ जड़ भरत के लिए जो शब्द है वो भी पुल्लिंग है, और भार्या शब्द स्त्रीलिंग हो जाता। तो पुम भाववद अनुपपत्ति, वो पुरुष भाव की अनुपत्ति नहीं हो रही थी। देह जो है वो, देह शब्द जो है ना वो पुल्लिंग है। देह शब्द पुल्लिंग, जैसे राम राम रामौ रामा, सीता सीते सीता। अब ये जो सीता शब्द थोड़ी है, ख्याल में आया ना। भार्या शब्द जो है ना वो आकारांत स्त्रीलिंग पद है। ये थोड़ा व्याकरण को विषय, थोड़ा बोर हो रहे होगे, लेकिन या कुछ समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो पुल्लिंग शब्द जो है, तो पुल्लिंग शब्द को लिंग और वाको विशेषण और वाको विशेष से एक जैसे चलना चाहिए। विशेषण पुल्लिंग हो जाए और वाको विशेष से स्त्रीलिंग हो जाए, अरे तो मैच कैसे होगी बात। ये वो मेरा पुस्तक जैसी वाली बात हो जाएगी। जैसे मेरी कहानी, मेरा कहानी, ऐसे थोड़ी होगा। मेरा कहानी मैं आपको बताता हूँ, अरे मेरा कहानी आपको बताता हूँ कि मेरी कहानी आपको बताता हूँ, यूं बोले। तो यदि कोई ऐसे बोल रहे तो वाकु लिंग को ज्ञान नहीं है। ये अक्सर जो जो सीखने वाले होंगे ना भाषा के, वो अक्सर या तरह की गलतियां क्यों कर रहे हैं। तो हिंदी में तो काफी कॉमन है ये गलतियां, और आज के जमाने में तो बहुत कॉमन है। कारण कि आज अपन ज्या प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वहां में अर्धे से ज्यादा शब्द तो अंग्रेजी के आ रहे हैं। अरे मैंने उसको थैंक यू बोला था, अरे मैंने उसका कहा कि तू वेट कर ले, अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। देखो कितने सारे तो अंग्रेजी शब्द आ गए होंगे। तो भाषा को गड़बड़ करने वाले जो लोग हैं ना, वो अक्सर या के प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे क्या प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली जैसो तुम्हारा विशेषण है वैसो विशेष होना चाहिए। या के लिए रघुनाथ जी आपको समझा रहे हैं कि अत्र गोप भार्या शब्द उच्च माने पुम भावत अनुपपत्ति तेन, या लिए अन्यथा व्याख्यातम। अन्यथा व्याख्यातम का अर्थ क्या, गोप भार्य करके व्याख्या करिए। यूं गोप भार्या नहीं कहो है, कारण कि विशेषण जाके लिए लग रहे है वो पुरलिंग है, तो भारी शब्द भी पुरलिंग है। है तो देह देहो देहा, राम रामौ रामा। तो राम शब्द जैसे पुरलिंग है, ऐसे देह शब्द के भी सारे रूप या ही प्रकार से चलेंगे। भार्य शब्द के रूप भी बात हमको चल सकते हैं। तो मैं सोचूं कि ये 6वां श्लोक हो गया अपनों, और बाकी बात जो है रघुनाथ जी की, अरे विजय जी की अपनी का अपन ले लें। देखिए मेरे एक प्रश्न है। ओके, एक मिनट। देखिए यहाँ में आपने जो पहले कहो ना कि ये जो गोपियों को जो लौकिक देह तो भगवत संबंध भयो वाके पहले, तो वो न रहो फिर भी उनको शौक नहीं भयो, तो लौकिक देह न रहो, ये मैं समझ नहीं पाया। क्या पूछ रहे हो आनंद जी, मैं एक बार फिर से रिपीट करोगे। ये जो जड़वत में आपने जो आज्ञा करी कि भाई यो धैर्य रखनो जड़वत, में वहां में पीछे गयो कि भाई भगवत संबंध भयो वाके पीछे तो उनको पहले तो उनको प्राकृत दिया तो गोपियन को, हाँ, और पीछे तो ये न रहो प्राकृत दे। तो वहां में समझ में नहीं आया। मैंने समझा ही ना वो आपको। अपने अभी एक कथा है 3 जन्म वाली, वो उनकी ठाकुर जी से संबंध होने के पहले जो उनकी देह थी वो प्राकृत देह थी। वो क्या काम की थी, जा देह सु भगवत संबंध नहीं भयो वो देह प्राकृत देह है, और जब अपनो भगवत संबंध हो जा रहा है तो वो अपनी देह अप्राकृत हो जा रही है। जाको अपने अर्थ में अपन ब्रह्म
वो लोग भगवत संबंध कह रहे हैं, अपन ब्रह्म संबंध कह रहे हैं, फर्क इतना ही पड़ रहा है। वो लोग ब्रह्म भगवत संबंध कह रहे हैं, अपन कह रहे हैं भाई भगवत संबंध नहीं, अपने यहाँ ब्रह्म संबंध भयो, और ब्रह्म संबंध तो अपने यहाँ कृष्ण संबंध है। बस फर्क तो कुछ खास पड़ो नहीं, लेकिन ब्रह्म संबंध हो गया तो वो देह जो होती वो प्राकृत नहीं रही, अप्राकृत हो गई, इतनी बात। तो उनको शोक ना हो तो शोक करवा की क्या बात है यार, वो मुझे समझ में नहीं आई। मतलब उनको वह बात को शोक नहीं है। यथा गोपिका गोपीनाम न शोक तथा स्वदेहेति कार्यम। एक बात समझो, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखो एक बात बताऊं, गोपिकाएं जो होती वो अलौकिक होती, उनको भाव अलौकिक हतो, और उनको जब भगवत संबंध भयो और वाके बाद जो उनको जो लौकिकावेश हतो या लौकिक संबंध है वो टूटो के नहीं, हाँ वाको उनको शोक नहीं भयो। फिर भी मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है बात की। अच्छा, मतलब कौन को आई शोक क्लैरिटी करो। बताओ, कौन को क्लैरिटी आ रही है? बाद में मैं समझाऊंगा। और कोई को आ रही है समझ में? जी मैं बताऊं। अरे फाइन, तेजल वाह। जे लौकिक संबंध टूटने को उनको गोपियन को लौकिक संबंध टूटने को शोक नहीं रहे हो, क्योंकि भगवत संबंध स्थापित भयो હતો। वो तो मैंने भी समझा, लेकिन आनंद जी को आनंद नहीं आ रहा है ना वहां में, आनंद मतलब जी को अनानंद प्रकट हो रहा है वहां में। वाको उनको कोई ऐसी बात समझानी चाहिए जो या पंक्ति को समझा दे। बात तो तेरी बराबर है तेजल। और कोई प्रयास करेगा? जी धन्यवाद, प्रणाम। मैं करूं? अरे फाइन गोविंद वाह। जी लौकिक संबंध जो तेजल बिन बता रहे थे, मतलब उनको मतलब अपने पति का भी या अपने कुटुंब का भी कुछ बाद में ख्याल नहीं रहा, जब मतलब भगवत संबंध हो जाने के बाद, मतलब उसके रिलेटेड, मतलब अगर उनके पति ने उनको कुछ कह दी कि यहाँ ठाकुर जी के पास क्यों गई हो, या उनके सास ने कुछ कह दी हो, तो वो तरीके को जो दुख उनको हो रहे हो आगे, तो उनसे वो जरा भी क्लिष्ट नहीं हो रही थी मतलब। अच्छा, क्या ख्याल है आनंद जी? नहीं बात तो सही है, ये सही बात है, लेकिन जो प्राकृत देह तो न रहो वाको शोक न भयो। मेरो प्रश्न ये है, तो ये बात सही है कि भगवत संबंध से वाकई वो इसकी वृत्ति चेंज हो गई, तो वाको लौकिक को कोई टोंटिंग में आया तो कोई भी धर्म नहीं बनी हो, वाको उनको दुख नहीं है, तो क्योंकि वाकई भगवत कृति इतनी संबंध इतना घनिष्ठ हो गया ठाकुर जी से। लेकिन प्राकृत देह जो मतलब मेरा क्या प्रश्न है कि जैसे एक व्यक्ति के पास जो लाख रुपया है, वाकई करोड़ रुपया मिल गए, तो लाख रुपया जाए वो शोक का होना है यहाँ के अंदर। मेरा प्रश्न यूं आता है। समझ गए। मैं जवाब तो है अपने पास, लेकिन मैं प्रयास करूं। कौन कर रहे हो प्रयास? जय गुगुन। हाँ गुगुन, हाँ बोल। जय उनको सर्वात्म भाव सिद्ध हो गया हो, तो या के लिए, क्योंकि वो सब में प्रभु को सर्वात्म भाव करके जानने, मतलब उनकी भावना ऐसी हो गई थी कि उनके जो कुटुंबवासी थे, जो घर के पुत्र पति इत्यादि जो भी थे, सब में प्रभु की अनुभूति, ऐसा सर्वात्म भाव की सिद्धि होने की वजह से उनको जो शोक था तो वो दूर हो गए थे, या के लिए उनको कोई प्रकार को क्लेश नहीं होता। तो आनंद जी माने तो ठीक है ना, अपन तो मान रहे हैं। नहीं एक्चुअली, अच्छा और कोई ट्राई करे तो देख लो। एक बार जैसे सिर्फ आनंद जी वो लास्ट की लाइन जो उन्होंने लास्ट प्रश्न की लाइन बोली ना, वो समझनी थी, एक बार थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए तो। हाँ आनंद जी फिर से क्लियर करो, और जरा साउंड जरा तेज कर दो आपको। हाँ जैसे मेरो यो प्रश्न है कि गोपियों को जो भगवत संबंध भयो, वाके पहले जो प्राकृत देह थी, हाँ तो प्राकृत देह न रही,
सुन ले ना वाको शोक उनको नहीं भयो, वो शोक नहीं भयो वाको, तो ये शोक करवे की बात ही नहीं है कछु, किस बात को शोक रहे यहाँ के अंदर। अच्छा नहीं, मैं वो हिसाब से देख, मैं एक्चुअली मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं मतलब मैं ये प्रकार से समझ रहा हूँ। पहले तो ये बात एक समझनी है कि गोपियन को शोक क्यों नहीं रहे हो, क्यों रहे हो, वो बात नहीं समझनी है मेरे यहाँ से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गोपी जन की जो दिनचर्या है, उनकी दिनचर्या में उनको सर्वस्व क्या हतो, तो फिर वो माखन बेचने जाती, घर को संभालती, घर में अपने पति पुत्रन को संभालती, यही उनकी दिनचर्या थी, यही उनको सर्वस्व हतो। अब वो सर्वस्व ठाकुर जी के आने के बाद वो सर्वस्व की पूरी दिनचर्या है वो खंडित ही हो गई ऑलमोस्ट। मतलब पूरा जहां देखो वहां उनको ठाकुर जी स्मरण आ रहे थे, जहां देखो वहां वो ठाकुर जी कोई मिलवे के बहाना निकालती थी। तो मैं यूं समझू हूं कि ये जो उन्होंने, वो जो हमेशा शाहूबा एक आज्ञा करे है कि एक बड़ी लाइन खींच दी, तो बड़ी लाइन छोटी, एक कोई नॉर्मल लाइन को छोटी कैसे दिखानी, तो एक ऊपर बड़ी लाइन खींच देना, तो वो बीच की लाइन है वो छोटी हो ही जाएगी। तो आप आनंद जी आप सोच रहे हो गोपी जनन के विषय सु कि उनको या को शोक होएगा ही क्यों, पर अपन को वो नहीं देखना, अपन को देखो कि जैसे गोपी जन ने वो बड़ी लाइन खींच दी, तुम भी वो बड़ी लाइन खींच दो जैसे तुमको वो शोक ना हो। मैं ऐसे समझ रहा हूँ। आई थिंक ही इज नॉट सेटिस्फाइड। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखो आनंद जी, जी बात यहाँ में ऐसी है, देखो ध्यान से समझो आप सारी बातें इनको। वैसे भगवत संबंध होने से पहले, जैसे अभी यही पंक्ति में रघुनाथ जी ने अपने को ये बात समझाई थी, अगर आपने वो पंक्ति पे ध्यान दियो हो तो, ये तच्चे देहवतां पुरुषेण शरीरादिकमेव आत्मीयत्वेन भाग्यम अनुसंधेयम दृश्यते। ये पंक्ति आपने ध्यान दियो तो ये पंक्ति पे नहीं जी, तो आपने लेट ज्वाइन किया तो 10 मिनट लेट आया मुझे। हाँ तो ये पंक्ति हो गई थी क्या, देहवताम भाव्यम देहवत भाव्यम, वो वाली पंक्ति देखी थी आपने? नहीं, मैंने ज्वाइन करी तब आप जड़ भरत की आप वार्ता कह रहे थे। हाँ तो वो पंक्ति हो गई। हाँ, तो देखो हाँ। एक बात समझो, बात ऐसी है कि जिनको जो देहधारी होंगे ना जी उनके लिए जो देह को जो सुख है ना वो सर्वोपरि होगा। ख्याल में आया? जी जी जो देह को सुख है ना वो उनके लिए सर्वोपरि है, ऑन द टॉप। जी अगर देह को सुख नहीं मिल रहे हो कहीं तो XYZ कोई भी हो सामने, करेक्ट। वाको सुख अपने लिए मैटर नहीं करे। जी अपने देह को सुख यदि मिल रहा है तो सबको सुख अपने को मैटर करेगा। अपने देह को सुख यदि नहीं मिल रहा है ना तो अपने को कोई भी नहीं अच्छा लगे। बराबर। एक एग्जांपल बताऊं आपने कि जैसे कभी अपन नख काटते हो और ज्यादा नख कट जाए ना बहुत दर्द होवे के नहीं? जी जी तो वो कहीं पे भी मन नहीं लगे अपने को, बार बार अपना वहां ध्यान रहा है। क्यों जा रहा ध्यान है? जा रहा है। भाई देह सुख इंपॉर्टेंट है। देह सुख की तो जैसे भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला, यहां तक कह दी गई है। ये कंठी माला भी ले ले लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला। तो भूखे भजन न होए गोपाला जैसी बात भी देहधारी कह सके। करेक्ट। वाकु ये नेग्लेक्ट कर रही है कि अब हमको देह सुख इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवत सुख हमको इंपॉर्टेंट है। जी 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 ओके। आयो ख्याल में? जी 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 अब क्लियर भयो कि ऐसे ही हम बोल रहे हो? एकदम 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 क्रिस्टल क्लियर। हाँ थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम। तो ये बात है आनंद जी कि अपने को जो है भूखे भजन ना होए गोपाला, तो नहीं चाहिए भूखो भजन। अपन भूखे ही भजन करेंगे और वाको अपने को दुख नहीं हो रहा है। ख्याल में आया ना? जैसे अपन सेवा में मतलब अपन रात भर अपन को महाभोग जग के रखना हो तो काउंट हो अपने को नहीं हो।
अरे ठाकुर जी को भोग धरना है, ये अपने को खुशी हो, उत्साह जी जी ख्याल में आओ ना, तो वो दे काउंट नहीं करे, हो तो है को दुख, लेकिन अपन वो काउंट नहीं करे। यानी मैंने आपको जी। पर्वतारोही का उदाहरण दिया, तो जी अगर आप लेट ज्वाइन भय, हाँ, मैंने सुना सुना हाँ, तो वो रेफरेंस में यहाँ पे रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि देह प्राकृतो देह तद अपगमे यथा गोपिकाम न शोक। अरे मेरी जो भी ड्यूटी होती या देह की, मतलब मुझको अपने पति से जो सुख मिलतो तो, अपने पुत्रादियन से जो सुख मिलतो तो, वो मैं अब काउंट नहीं कर रही, मिलते हो बेचारे पति भी पूछ रहे होंगे, बच्चाएं भी पूछ रहे होंगे, लेकिन उनको वहां सुख में अब सुख की अनुभूति नहीं है। कहीं क्यों नहीं है दी? कहीं कि देह तदापगम है, वो अपगम हो गया, अब उनके ना भगवत सुख की प्रायोरिटी है। बराबर, जी जी, बहुत बहुत क्लियर हो गया। धन्यवाद। हाँ, तेरा क्या प्रश्न है? हाँ जी जी, ये है ना, आपने जैसे समझाया था कि ये तक्रवत को तो समझ में आया कि देह के साथ रिलेशन है, बाकी बात जड़वत को आध्यात्मिक दुख के साथ कैसे रिलेशन है वो समझना तो, और गोपभार्यवत के आधिदैविक दुख के साथ, क्योंकि अभी जैसे समझो, जैसे जड़ भरत जी को एक ऐसो मुकु, मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, आप ओके या नॉट ओके आप बता दीजिएगा, पर जड़ भरत जी को मैं ऐसे समझू कि उन्होंने इतनी तपश्चर्या के बाद भी उनको मोक्ष पहले नहीं मिला, और ये सारे जन्मन से उनको जानो पड़े, ये उनको आध्यात्मिक दुख है, मैं वह प्रकार से देख रहा हूँ। और पर गोप भार्य में अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनको आधि दैविक कौन सा दुख आयो, क्योंकि अपन ने जो देखे उनने तो जो लौकिक लाइफस्टाइल है वो छोड़ी, तो वो लौकिक लाइफस्टाइल जो उन्होंने वो जो दुख है तो वो उनको दुख को निवृत्ति उन्होंने खुद ने कर दी, पर यहाँ में आदि दैविक की दुख कौन सा रहे हो ये समझना था। उमंग, सीधी बात है, ठाकुर जी को तामस फल प्रकरण पड़ेगा ना, तो आदि दैविक दुख तो को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ गया। जब अपन तामस फल प्रकरण पढ़ना तो फिर अपने को आदि दैविक दुख क्लियर हो जाए कि हाँ सच्ची बात है, उनको जो भी दुख है, तो जो भी उनने वन में खोजा है ठाकुर जी को, वो आध्यात्मिक दुख नहीं है, वो आदि भौतिक दुख नहीं है, आदि दैविक दुख है। ठाकुर जी से देव संबंधी जो दुख है वो आदि दैविक, आत्म संबंधी जो दुख है वो आध्यात्मिक, और भूत संबंधी, भूत प्रेत पिशाच वालों नहीं, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश वालों भूत रिलेटेड जो भौतिक है वो आदि भौतिक दुख है। ख्याल में है ना? बस याद हमको समझना। क्लियर क्लियर। वाह, तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, उमंग को भी धन्यवाद और आनंद जी को भी धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रश्न करे। और हाँ, आशा जी को एक प्रश्न है। हाँ बोलो आशा भाई। हाँ, दंडवत प्रणाम जी जी। तो वैसे ही ये कर्म को भी वैसे ही समझना, काल आपने बताया ना कि जैसे कायिक, आदि भौतिक, कालिक, फिर वो जड़वत को वाचिक, आध्यात्मिक, फिर उसको आपने कर्म बताया, तो मतलब अपने कर्म की वजह से उनको ये दुख मिला जड़ भरत जी को, वैसे समझना। हाँ, और गोपिकान का स्वभाव की वजह से जो आदिदैविक, उसमें हाँ, आपने स्वभाव बताया कि बिल्कुल वो हिसाब से समझना ना, जैसे अभी बताया कि आपने के तामस फल प्रकरण में जो है पूरी कथा, हाँ, वो मतलब ये सबको जैसे आध्यात्म, आधिदैविक, मानसिक, स्वाभाविक, वो मतलब सबको एक लाइन में लेते हैं कोरोलरी में, वो हिसाब हाँ, से समझना ना सबको। हाँ, सही। एक मैं आपको बताऊं कि तामस फल प्रकरण में जहां गोपी गीत को प्रसंग आया है, आज ही ये बात आई थी, एक्चुअली आज नहीं आई थी, ये मेरी नामरत्ना के स्तोत्र की क्लास होती है ना, एलए वाली, तो वहां में नाम आयो महाप्रभु जो गुसाई जी को नाम आयो श्रीशाह नाम क्रम सु, और वो गोपी गीत से रिलेट मुझको करना, तो वो मैंने कही कि वो गोपी गीत के साथ मैच ही नहीं हो रहा, अरे वो श्रीशाह नाम जो है वो गोपी गीत के साथ मैच नहीं हो रहा है, वहां भक्त रत्न परीक्षा का नाम व्युत्क्रम कर दो, थोड़ो पीछे को आगे कर दो, आगे को पीछे कर दो, ऐसे कर दो। तो वहां पे यही बात बताई है कि जा बखत जा क्षण ठाकुर जी अंतर ध्यान भय, और जा बखत ठाकुर जी अंतर ध्यान भय, वह बखत सारे ब्रज गोपिकाएं जो होती वो ठाकुर जी को ढूंढने लगी, और एक्चुअली ठाकुर जी यही चाहते थे
तो उनने फिर विचार कियो और आगे आगे जैसे ही पहुंचे तो जा गोपी को ठाकुर जी ले गए थे और जा गोपी ने ठाकुर जी से कही थी कि अब मेरे से चलो नहीं जा रहे, मेरे को कंधा पे उठा लो। और वह वक्त ठाकुर जी ने ये आज्ञा करी कि तुम मेरे कंधा पे चढ़ जाओ। और जैसे ही वो कंधा पे चढ़ने लगी ठाकुर जी तिरोहित हो गए, तो वाकू मूर्छा आ गई। तो ये गोपी को सारी गोपियां ढूंढती भाई आके मिली हैं और दोनों ने विचार किया है कि अब हमको जो है भगवत गुणगान करना चाहिए और गुणगान किया है। वाके बाद जो गोपी गीत वाला जो अध्याय है वह अध्याय के शुरुआत में गोसाई महाप्रभु जी की एक बहुत ही फैंटास्टिक एक पंक्ति है कि अष्टाविंशे हरेर गानम स्वभावाद व अपराधता। हरि को गान जो है ना दो तरह से हो सके, या तो अपराध से हो सके और या तो स्वभाव से हो सके। स्वभाव कौन सा? विप्रयोग को महाप्रभु जी कह रहे हैं। टीका में नीचे बता रहे हैं गोसाई जी बहुत बड़े वकील हैं गोपी जन के, और महाप्रभु जी खैर वकील हैं, नहीं वकील है ऐसे नहीं तो गोपी जन को डिग्रेड तो महाप्रभु जी करेंगे नहीं। तो अपराध स्वभाव कौन सा? तो कि विप्रयोग को, और विप्रयोग जब होवे ना तो जाको विप्रयोग भोतो होए ना अपने को वाक्य गुणन को अपन गान करें, ये स्वभाव सु वाकई ही बातें करें, वाक्य ही बातें करें। तो वाक्य कारण भी इनने गान कियो और अपराध सु गुणगान कियो। तो ये सोचना है तो उनको अपराध सोचना तो ऐसे सोच लो कि उन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया कि हमारे जैसा कौन है, और ये बात ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगी और उनने अवज्ञा कर दी कि भाई जब हम ठाकुर जी हमसे रिक्वेस्ट करेंगे तब हम स्वरूपानंद को दान करेंगे। ये जो उनको आर्ग्यू होती, ये जो उनकी सोच होती वो ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगी करके ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो गान जो है दो तरह से हो गए महाप्रभु जी कह रहे हैं, स्वभाव से हो गए और अपराध से हो गए। अपराध के कारण तुमको फील हो तो दीनता भरे वचन करके ठाकुर जी की स्तुति करो, या स्वभाव से भी तुम गान कर सको। तो ये जो आधिदैविक दुख है ना वह तरह से स्वभाव में अपन ले सके करना है ना, तो बहुत स्वभाव ही है। अच्छे से क्लियर भयो। तो मुझको लगे बहुत ही अपना हेल्दी डिस्कशन भयो और बहुत आनंद आयो, और मुझको लगे आज शुरू करें कि नहीं शुरू करें अपन, थोड़ी पंक्ति तो शुरू कर दें अपन, एक आध पंक्ति तो कर दें। नहीं तो क्या है कि बहुत ये जितना विवेक धैर्य आश्रम में टाइम लगो इतना कोई ग्रंथ में नहीं लगो। मुझको ऐसा लग रहा है कहीं कि 21 लेक्चर तो हो गए और अभी तक अपन मात्र 5वें और 6ठे लेक्चर श्लोक पे बैठे हुए हैं। पता नहीं कब जाके गाड़ी पूरी होगी। खैर भगवद इच्छा। तो अपन विवक्षितम धैर्य स्वरूप आहु त्रिदुख इत्यादि, जो अब जो है धैर्य को स्वरूप जो है त्रिदुख इत्यादि शब्दन से कहा जाएगा। तो त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वतः सदा तर्कवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भार्यवत। श्लोक तो अर्थ पुष्टि विधानम तो देखो, आमृते को अर्थ कह रहे हैं कि सर्वतः सब तरह सु मृति शब्दो मरण काल लक्षण। मृति जो है वो मरण काल को लक्षण बताया है, और मृति जनकम मर्यादिकृत्य सर्वस्मात् सदा सर्व काले त्रिदुख सहनम त्रयाणाम आदिदैविक आदि भेद भिन्नानाम कायिक आदि भेद भिन्नानाम काल कर्म स्वभाव दानम त्रैवर्गिक आयास विघात इति वृत्रवाक्य त्रिवर्ग संबंध अवच्छिन्नात् च सहनम। एक बात समझो कि लगभग बिजराई जी भी जो है जैसे रघुनाथ जी ने अर्थ किया तो आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि देविक काल कर्म स्वभाव वगैरह वही तरह को व्याख्यान के दुखों को कर रहे हैं। तो हमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, तो वही बात कर रहे हैं। लेकिन जो काल कर्म स्वभाव जानाम, ये जो बात कह रहे हैं ना यहाँ में कि काल कर्म स्वभाव से जो उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, वो जो दुख हैं वहां में क्यों वो सहन करना, तो कह रहे हैं कि त्रैवर्गिक आयास विघातकत्वम। वहां में ये वृत्रासुर चतुश्लोकी को श्लोक है, आप लोग देख लीजिए 6, 11, 23 को श्लोक है। ये षष्ठ स्कंद के 11वें अध्याय को 23वां श्लोक है, जहाँ वृत्रासुर ठाकुर जी से ये बात कह रहे है
कि भाई क्यों भक्त दुखी होते रहना, कारण क्या है? तो कहें कि जो त्रैवर्गिक आयास है ना, धर्म, अर्थ और काम, मनुष्य के देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वहां में मोक्ष को यदि अपन अलग करें, कहेंगे मोक्ष का मिल जाने के बाद तो कोई पुरुषार्थ बाकी नहीं रहे। तो जहां तक धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थ की बात है, इनको त्रिवर्ग कहो है। मनुष्य अपने जीवन में त्रिवर्ग को आयास करे है, मैंने धर्म, अर्थ और काम को मैनेज करे है। लेकिन भक्ति यदि धर्म, अर्थ, काम को मैनेज कर रहे हो है, तो धर्म, अर्थ और काम के मैनेजमेंट में वो प्रभु से दूर हो सके। जब वो धर्म, अर्थ, काम को मैनेज करने जाएगा तो जाहिर है कि वो प्रभु से दूर रहेगा, ठाकुर जी से कनेक्टेड नहीं रह पाएगा। तो ठाकुर जी त्रिवर्ग को जो भी आयास है, प्रयास है, भक्ति यदि कर रहे हो तो ठाकुर जी वो को विफल कर दो कि नहीं, तू नहीं करेगा। क्यों ऐसा ठाकुर जी करें कि ठाकुर जी को लगे कि ये मेरे से अटैच रहे। तक कितनी खूबसूरत की व्याख्या है कि त्रिवर्ग आयास विघातकत्वम तो इति वृत्र वाक्या। लेकिन वृत्र असुर होते हुए भी यह बात को भली भांति अनुभव कर रहे है और ठाकुर जी से कह रहे हो। तो त्रिवर्ग संबंधावच्छिन्ना, माने वो जो एक बात समझो कि वित्तासुत के द्वारा जो कहे जो वाक्य हैं, वो शब्द हैं, वो धर्म, अर्थ और काम के पीछे जो होती भाई बाकी जो असफलताएं हैं, वाको जो सक्सेस नहीं होना है, वाकू जैसे वो सहन कर रहे है। वासुधैर्य बतायो, यूं कह रहे हैं, वो ही उनको धैर्य है, यूं कह रहे हैं। मर्षण सहनम मतलब मर्षणम, उपेक्षणम, अप्रतिकार युक्तो अनुभवो। अब देखो, मर्षणम सहनम मतलब मर्षण करना, और उपेक्षणम अप्रतिकार युक्तो अनुभव, माना वाको प्रतिकार नहीं करना तो भाई आ रहे हो तो आने दो, वाको सहन करना, धैर्य पदार्थ। अब ये धैर्य की परिभाषा है खाली। अब याके आगे और भी प्रकार आएंगे जहां में महाप्रभु जी प्रतिकार के बारे में भी महाप्रभु जी बहुत सुंदर डिटेल में समझाने वाले हैं, वो अपन देख लेंगे। लेकिन जब परिभाषा घड़ने बैठे हैं तो यह प्रकार की परिभाषा महाप्रभु जी घड़ रहे हैं कि त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वता सदा। परिभाषा में तो ऐसी बात कही जाएगी, लेकिन वाको जो लक्षण है, वाको जब अपन जस्टिफाई करेंगे तब वाके और भी रूप सामने आएंगे। तो ये धैर्य है, धैर्य मित्यर्थः। तो मुझको लगे अपन यहाँ तक आज रखें, ये अपन ने रख दियो है। और भगवदिया नाम कैसे दुख हो, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत सुंदर बात ब्रजराज जी उठा रहे हैं, तो वो अपन कर लेंगे। तो मुझको लगे नेक्स्ट लेक्चर में वो तो होना चाहिए, नहीं होएगा तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, जैसा विषय चले। कहें कि अपन को महाप्रभु जी के वाक्य को समझना आवश्यक है। ख्याल में आया ना, भागने से कोई मतलब नहीं है, क्यों भागे अपन, है ना। तो यहाँ तक अपन आज रखें, विराम लें। और मुझको बहुत खुशी है कि आप लोग या तरह से इतने इंटरेस्ट के साथ आप लोग सब पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझको। और आप लोगों को प्रश्न पूछना यह बात की निशानी है कि आप लोगों की रुचि ऐसी है या नहीं। तो यह बात की मैं आप लोगों को बधाई दूं। बस यही स्पिरिट तो पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने की सच्ची स्पिरिट है। बस या ढंग से आप लोग पढ़ोगे तो आपको ग्रंथ जो है आत्मसात हो जाएगा। बस मैं ये कहूँगा। तो आश्रय को पद करके आज को अपन इस सत्संग यहाँ रखें। गोविंद कृष्ण कहो, गोविंद कृष्ण कहो, अरे भैया गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद कृष्ण हरि बोलो भैया, गोविंद कृष्ण हरि।
माल दाम कछु नहीं लागत, छूटत नहीं गठरी बोलो भैया। देखो देह सुख, छूटत नहीं गठरी बोलो भैया, गोविंद कृष्ण हरि। यह काया देह कागज की पुतरी, क्षण में जात जरी, जामुख सो जामुख सूर प्रभु नहीं उचरत, तामुख धूर परी बोलो भैया, गोविंद कृष्ण हरि, गोविंद कृष्ण हरि बोलो भैया, गोविंद कृष्ण हरि। सबको मेरे सरदय भगवत स्मरण।